राधे राधे प्यारे भक्तों, ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। आज मैं आप सभी को पुरुषोत्तम मास की परम पवित्र परमा एकादशी की महिमा और व्रत कथा सुनाने जा रही हूँ। जो भक्त श्रद्धा से इस कथा को सुनता है उस पर भगवान विष्णु की विशेष कृपा होती है। महाभारत काल में धर्मराज युधिष्ठिर ने महर्षि देवव्यास से कहा, हे गुरुदेव, अधिक मास के कृष्ण पक्ष में आने वाली एकादशी का नाम क्या है, उसका महत्व क्या है? तब वेद व्यास जी बोले, राजन, यह परमा एकादशी कहलाती है। यह समस्त एकादशियों में विशेष फल देने वाली है। इसका व्रत करने से पूर्व जन्मों के पाप नष्ट होते हैं, दरिद्रता दूर होती है और अंत में वैकुंठ धाम की प्राप्ति होती है। प्राचीन समय में कापिल्य नामक नगर में सुमेधा नाम के एक ब्राह्मण रहते थे। उनकी पत्नी का नाम पवित्रा था। दोनों अत्यंत धर्मात्मा थे, परंतु गरीब बहुत थे। घर में कई कई दिनों तक भोजन नहीं बनता था। फिर भी पवित्रा कभी अपने पति को दुखी नहीं होने देती थी। जो भी थोड़ा बहुत अन्न मिलता वह अपने पति को खिलाकर स्वयं भूखी रह जाती थी। समय बीतता गया। गरीबी इतनी बढ़ गई कि घर में एक मुट्ठी अन्न नहीं बचा। एक दिन सुमेधा जी दुखी होकर बोले, हे प्रिय, मैं विदेश जाकर धन कमाना चाहता हूँ। यह सुनकर पवित्रा की आंखों में आंसू आ गए। उन्होंने कहा, स्वामी, मनुष्य को उसके कर्मों के अनुसार ही धन मिलता है। यदि भाग्य में होगा तो यही मिलेगा। आप मुझे छोड़कर मत जाइए। पत्नी के प्रेम और धर्मयुक्त वचनों को सुनकर सुमेधा जी रुक गए। कुछ समय बाद उनके घर पर एक महान तपस्वी कौंडिन्य ऋषि पधारे। दोनों पति पत्नी अत्यंत प्रसन्न हुए। घर में भोजन न होने पर भी उन्होंने आदरपूर्वक ऋषि की सेवा की। ऋषि उनकी भक्ति और विनम्रता से बहुत प्रसन्न हुए। पवित्रा ने हाथ जोड़कर कहा, हे भगवान, कृपया ऐसा उपाय बताइए जिससे हमारी दरिद्रता दूर हो जाए और हमें भगवान की कृपा प्राप्त हो। तब कौंडिन्य ऋषि ने बोले, हे पुत्री, अधिक मास के कृष्ण पक्ष में आने वाली परमा एकादशी का व्रत करो। यह व्रत स्वयं भगवान विष्णु को अत्यंत प्रिय है। इसके प्रभाव से दरिद्रता दूर होती है और घर में सुख समृद्धि की प्राप्ति होती है। उन्होंने पंचरात्रि का व्रत का महत्व भी बताया। ऋषि ने कहा, एकादशी से पूर्णिमा तक 5 दिन तक भगवान विष्णु का भजन करें, दान दो, कथा सुनो और उपवास रखो। पति पत्नी ने श्रद्धापूर्वक व्रत किया। एकादशी के दिन उपवास रखा, भगवान विष्णु की पूजा की, रात्रि में जागरण किया, हरि नाम संकीर्तन किया, दान पुण्य किया, पूर्ण श्रद्धा से कथा सुनी। व्रत के प्रभाव से भगवान विष्णु बहुत प्रसन्न हुए। कुछ समय बाद उनके जीवन में सुख आने लगा। घर में धन धान्य की वृद्धि हुई, दरिद्रता समाप्त हो गई, समाज में सम्मान मिलने लगा। दोनों पति पत्नी जीवन भर भगवान का भजन करते रहे। अंत समय में भगवान विष्णु के दूत उन्हें दिव्य विमान में बिठाकर वैकुंठ धाम को ले गए। वेदव्यास जी ने कहा, हे युधिष्ठिर, जो मनुष्य परमा एकादशी का व्रत करता है उसकी समस्त मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। जो कथा सुनता है उसे अश्वमेध युद्ध यज्ञ के समान पुण्य प्राप्त होता है। जो श्रद्धा से भगवान विष्णु का स्मरण करता है उसे मोक्ष की प्राप्ति होती है। वेद व्यास जी ने कहा, हे राजन, केवल व्रत रखने से ही नहीं बल्कि श्रद्धा, भक्ति और दान से परमा एकादशी का पूर्ण फल प्राप्त होता है। युधिष्ठिर ने पूछा, गुरुदेव, क्या कोई ऐसा उदाहरण है जिसमें इस व्रत के प्रभाव से किसी निर्धन जीवन और बदल गया हो? तब वेद व्यास जी बोले, राजा हरिश्चंद्र सत्य के पालन के कारण अपना राज्य, धन और परिवार सब कुछ खो बैठे। वे शमशान में सेवक बनकर कार्य करने लगे। उनकी पत्नी तारामती और पुत्र रोहिताश भी उनके अलग हो गए। फिर भी उन्होंने धर्म और सत्य का मार्ग नहीं छोड़ा। भगवान ने उनकी परीक्षा पूर्ण होने पर उन्हें पुनः राज्य, परिवार और यश प्रदान किया। इस प्रसंग से समझना चाहिए कि कठिन परिस्थितियों में भी धर्म नहीं छोड़ना चाहिए। परमा एकादशी केवल उपवास का पर्व नहीं बल्कि दया, सेवा और दान का भी पर्व है। इस व्रत में आप अन्न दान, जल दान, वस्त्र दान, गौ सेवा, जरूरतमंदों की सहायता भी कर सकते हैं। इसका महत्व विस्तार से समझिए। एक बार सभी महान
महीनों ने भगवान विष्णु से कहा कि अधिक मास का कोई स्वामी नहीं है, इसलिए लोग इसका सम्मान क्यों नहीं करते। अधिक मास दुखी होकर भगवान विष्णु के पास गए। भगवान ने कहा, आज से मैं स्वयं तुम्हारा स्वामी बनूंगा। भगवान ने वरदान दिया, जो भक्त इस मास में जब तप, दान, व्रत और कथा करेगा उसे कई गुना पुण्य प्राप्त होगा। इस व्रत से दरिद्रता दूर होती है, घर में सुख शांति आती है, पितरों की कृपा प्राप्त होती है, मन को शांति मिलती है और जीवन में सकारात्मक परिवर्तन आते हैं। भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी प्रसन्न होते हैं। अब नारद जी ने कहा भगवान विष्णु से, हे प्रभु, कलयुग में मनुष्य पापों से घिरा रहेगा, ऐसे में उसे सरलता से आपका आशीर्वाद कैसे प्राप्त होगा। भगवान विष्णु बोले, हे नारद, जो भगवान पुरुषोत्तम मास में परमा एकादशी का व्रत करेगा, मेरा नाम जाप करेगा और कथा सुनेगा, मैं स्वयं उसकी रक्षा करूंगा। नारद जी ने पूछा, प्रभु, यदि कोई गरीब हो और बड़े बड़े यज्ञ न कर सके तो। भगवान मुस्कुराए और बोले, भक्ति सबसे बड़ा धन है। एक तुलसी दल और सच्चे मन से किया गया स्मरण भी मुझे प्रिय है। हे भगवान विष्णु, जैसे आपने सुमेधा और पवित्रा की दरिद्रता दूर की, वैसे ही सभी भक्तों के जीवन से दुख, भय और अभाव दूर करें। हे माता लक्ष्मी, सभी परिवारों पर अपनी कृपा बनाए रखें। बोलिए श्री लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। बोलिए पुरुषोत्तम भगवान की जय। बोलिए परमा एकादशी माता की जय। बोलिए तुलसी महारानी की जय। अगर आपको मेरी यह कथा अच्छी लगी हो तो मेरी वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।